हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। सुबह की प्रार्थना, मॉर्निंग प्रेयर। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। उठ जाइए, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर के सामने हाथ पैर जोड़िए, आंसू बहाइए, परमेश्वर का स्तुति कीजिए, महिमा कीजिए कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि अपने माता पिता भाइयों बहनों को देख रहा हूँ, ये सुबह देख रहा हूँ, उसकी किरणें सूरज की हमारे चेहरे पे लग रही हैं। ये दिन देख रहा हूँ प्रभु जी, अपनी चीज़ों को देख रहा हूँ, अपने सामान को देख रहा हूँ, मैं जीवित हूँ, जिंदा हूँ। इस बात का हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। एक वचन हम पढ़ते हैं आपके लिए, नीति वचन 1 अध्याय उसका 33 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। परमेश्वर का कलाम कहता है, जो मेरी सुनेगा वह पृथ्वी पर निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। अगर आप सुख से रहना चाहते हैं, निडर रहना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर की सुननी पड़ेगी। परमेश्वर क्या कहता है उसकी बात माननी पड़ेगी। परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, हत्या करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठी गवाही न देना, चुगली न करना, व्यभिचार न करना, माता पिता की आज्ञा मानना, ये सब आज्ञाएं हैं। अगर आप आज्ञाओं को मानोगे तो परमेश्वर का कलाम कहता है वह निडर बसा रहेगा पृथ्वी पर और बेखटके सुख से रहेगा। आपके जीवन में कोई तंगी, गरीबी, मुसीबत नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी। आपके घर में सब लोग सुख चैन से रहेंगे। दुष्ट आत्मा आपके घर के पास नहीं आएंगी, बीमारी आपको छू नहीं पाएंगी। आप जो कमाएंगे आपको परमेश्वर उसमें आशीष देगा। क्यों देगा? क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं, परमेश्वर की बात मानने, परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं, इसीलिए परमेश्वर हमें सुख चैन देगा। तो चलिए सुबह की प्रार्थना करते हैं। उठ जाइए और परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। ड्यूटी पे जाने से पहले, काम पे जाने से पहले पिता का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी। प्रभु जी आप बड़ाई के योग हैं, तारीफ के योग हैं। आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते, आपकी बड़ाई करते हैं। सुंदर सुबह दिखाने के लिए सुबह पर हालेलुया। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु पिता परमेश्वर, अपनी सुंदर सुबह दिखाइए। ये सूरज आप बहुत महान परमेश्वर हैं, बहुत दयालु परमेश्वर हैं, जो मसीह भाव सुबह की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी इनकी तंगी है, गरीबी है, मुसीबत है, परेशानियां हैं, दूर करें। ये सुबह उठ के प्रभु जी 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे प्रार्थना कर रहे हैं। पिता परमेश्वर आप इनकी मदद करें, आप इनकी सहायता करें। पिता परमेश्वर आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु। प्रभु जी ये जो प्रार्थना करने के बाद काम पे जाएंगे, ड्यूटी पे जाएंगे, जो भी काम करेंगे, जो भी इनके काम में धंधे हैं, नौकरियां हैं छोटी मोटी, उन सब पर पिता परमेश्वर आप आशीष बरसाना। जिन जिन कामों में ये हाथ लगाएंगे उन्हें आशीष देना। प्रभु जी जो भी महीने में तनख्वाह कमाते हैं, अपने घर लाते हैं, प्रभु जी वो पैसा दुष्ट ना चुराने पाए, वो पैसा इनका बीमारी में ना जाने पाए। जो महीने में पैसा कमाते लाते अपने घर, वो अपना पैसा यूज करने पाए। प्रभु जी ये सूर्य के घर में जो भी पैसे रखे हैं पिता परमेश्वर, जो भी सामान रखा है, जो भी पिता परमेश्वर रखा है, आप देखभाल कीजिए, कुछ न नुकसान होने पाए। इनके घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं पिता परमेश्वर के कमरे में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, यीशु नासरी के नाम से निकले। वहाँ पे स्वर्गदूत रहे, यहोवा इनकी मदद करे, यहोवा इनकी सहायता करे। प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर वचन में बोला है, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। यीशु राजा मैं आपकी आज्ञाओं को मानूं, आपके वचन पे चालूं, ऐसा मेरा मन कर दीजिए। पिता आपका धन्यवाद करता हूँ ये सुंदर सुबह दिखाने के लिए। सुबह पर आपने अच्छी नींद दी है, रात को चैन की नींद दी है, सुबह की किरण दिखाई है, जिंदा रखा है, मारा नहीं है। इस बात का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज मुझसे कोई गुनाह पाप ना होने पाए, पूरा दिन संभाल के रखना, गंदे गंदे दोस्तों से, यार दोस्तों से बचाना। प्रभु जी जो गंदे गंदी बातें बोलते पिता परमेश्वर, बेविचार से बचाना पिता परमेश्वर, अपनी आंखों की अभिलाषा से बचाना। प्रभु जी मेरी मदद करना, सहायता करना, शैतान से बचाना, भेड़िए से बचाना, दुष्ट आत्माओं से बचाना। पिता परमेश्वर हम काम पे जाएंगे, ड्यूटी जाएंगे, आप मेरे साथ रहें, आप मेरी मदद करें, आप मेरी सहायता करें। प्रभु जी यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। प्रभु जी कि आपने जीवित रखा है, जिंदा रखा है, मारा नहीं है। आप हमसे प्रेम करते हैं। हाँ पिता आप हमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए हम जीवित हैं, वरना लाखों करोड़ों लोग ऐसे होंगे, लाखों करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो सुंदर सुबह नहीं देख पाएंगे, मर गए होंगे। हाँ पिता मर गए होंगे और अपने बेटे बेटियों से, भाइयों बहनों से बिछड़ गए होंगे और उनके परिवार वाले रो रहे होंगे, मेरा बेटा मर गया, मेरी बहू मर गई, मेरी सास मर गई, मेरे पिता मर गया, ऐसे करके रो रहे होंगे। लेकिन प्रभु जब क्या फ़ायदा,
बॉडी से तो आत्मा निकल गई और धरती के नीचे चली गई है नर्क में, वहाँ पे रो रही है, और यहाँ पे पृथ्वी पर माँ बाप रो रहे हैं। अब क्या फ़ायदा, अब क्या फ़ायदा। इसीलिए पिता परमेश्वर अपने वचन में बोला है, कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता है दिन भर में क्या होगा। तू नहीं जानता है कि दिन भर में क्या होगा। बॉडी से आत्मा कभी और किसी वक्त निकल सकती है। इसलिए तू हमेशा प्रार्थना करते रहना, जागते रहना, हमेशा प्रार्थना करते रहना, पवित्र जीवन जीना, मेरी आज्ञाओं को मानना, मेरे वचन पे चलना, बुराई से दूर रहना। नीति वचन 27 अध्याय उसका एक वचन में बोला है, कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता है दिन भर में क्या होगा। हाँ पिता परमेश्वर, में मौत किसी कारण से और कभी किसी वक्त आ सकती है। यहोवा मेरी मदद करे, सहायता करे प्रभु जी। ईश्वर हमें पूरा दिन संभाल कर रखना, मदद करना, सहायता करना। जैसे पिता परमेश्वर अपने सुंदर सुबह दिखाई वैसे रात दिखाना, ताकि रात को भी आपसे प्रार्थना कर सके, मदद करे, सहायता करे। हालेलुया। पवित्र है सेनाओं के यहोवा, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं प्रभु जी। अपने वचन में बोला है सबो विदेशक 12 अध्याय उसका 13 और 14 वचन, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सब कुछ सुना गया है। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा। परमेश्वर हमारा और आपका एक दिन न्याय करेगा। हम जो भी काम करते हैं परमेश्वर की पुस्तक में लिख जाते हैं, तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। ठीक है, डर रखना है, भय रखना है। कोई काम करने से पहले, पाप करने से पहले 100 बार सोचना है कि परमेश्वर हमें देख रहा है, हमारी बातों का न्याय होगा। मेरे मसीह बहनों, पिता आपका धन्यवाद करते हैं। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के पिता परमेश्वर। अपने वचन में बोला है, बेटा मैं जा रहा हूँ, वापस लेने आऊँगा। तो उससे पहले तुम जाग के रहना, हर्ष में प्रार्थना करते रहना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मैं कब आऊँगा। जैसे रात को चोर आता है वैसे ही मैं आने वाला हूँ। उस रात तो जन खाट में सोते होंगे, एक लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। उस समय 2 स्त्री चक्की पीसती होंगी, उस समय 2 किसान खेत में काम करते होंगे, एक लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। जैसे लोग के दिनों लोग खाते पीते थे, पेड़ लगाते थे, घर बनाते थे, शादी पार्टी एंजॉय करते थे, जब तक जल प्रलय के सबको बहा के नहीं लेगा उनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। आज वैसा ही हो रहा, हत्या व्यभिचार लूट मार डकैती हो रही है प्रभु जी। आइए अपने बेटे को ले जाइए, मदद करे पिता परमेश्वर, सहायता करे। यीशु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अपने वचन में बोला है मत्ती 7 अध्याय उसका 21 वचन, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन यानी न्याय के दिन जब आप न्याय करोगे, तो बहुत से लोग कहेंगे जो मुझसे हे प्रभु कहते थे, वे लोग कहेंगे उस दिन, बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, भविष्यवाणी नहीं की, दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे सब कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते, तुम मेरे वचन पे नहीं चलते। पिता आपका धन्यवाद करते हैं, मेरी मदद करे, सहायता करे प्रभु जी वचन पर चलने के लिए। ईश्वर आज मुझसे कोई गुना पाप ना होने पाए प्रभु जी, अगर हो भी जाते हैं तो माफ़ कर देना, क्योंकि हम मनुष्य हैं, मुझमें बुराइयाँ हैं। ईश्वर आपका धन्यवाद करते, जो बीमार हैं प्रभु जी आप उन्हें चंगा करे, चंगा रिलीज करते। ईश्वर राजा आप महान परमेश्वर हैं, आप दयालु पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक है प्रभु जी। आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने आप को क्रूस पर चला दिया, ताकि जो कोई आप में विश्वास करे नाश न हो, अनंत काल का जीवन पाए। स्वर्ग का ये आपकी इच्छा है मेरे पिता। हालेलुया। धन्यवाद, जय जयकार हो, बड़ाई हो, तारीफ हो, स्तुति हो, महिमा हो प्रभु जी। आप दयालु पिता परमेश्वर, आप सारी सृष्टि के मालिक हैं प्रभु जी। सूरज आपने वचन में बोला है, मत्ती 18 अध्याय उसका 8 और 9 वचन, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। ढूंढा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आँख को तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला कि 2 आँख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। ईश्वर मेरी मदद करे, मेरी सहायता करे पिता परमेश्वर। अपनी आँखों को कंट्रोल में रखो प्रभु जी, उससे कोई गुना पाप ना होने पाए प्रभु जी। मेरी मदद करे, शैतान से बचे, भेड़िए से बचे, क्योंकि शैतान ताक में रहता है किसको फाड़ कर, वो हमारी कमजोरी को जानता है। पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, सहायता करे। हालेलुया। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी। आप स्तुति के योग हैं, महिमा के योग हैं, बड़ाई के योग हैं प्रभु जी। आप आदर के योग हैं, आप सम्मान के योग हैं प्रभु जी। यीशु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने वचन में बोला है, मेरी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, उनकी प्रार्थनाओं के पर लगी रहती हैं।
हे ईश्वर जी हमारी मदद करना, सहायता करना, पूरा दिन संभाल कर रखना और सुंदर शाम दिखाना और हमें शैतान से बचाना प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आमीन।